बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं तानियावाला से। तानियावाला में गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल के ज़ेर एहतमाम पंजाब कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मेहर इम्तियाज हुसैन तरहाना से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। जी, आज 14 मार्च पंजाबी सकाफत पंजाब का कल्चर डे की मुनसबत से आज पूरे पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में कल्चर डे के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। इसी तरह तांदलियांवाला में भी एमसी हाई स्कूल तांदलियांवाला में भी पंजाबी कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पंजाबी स्टॉल, टैबलूज और मुख्तलिफ खेल पेश किए गए। स्कूल के बच्चों ने पंजाब कल्चर को उजागर करने के लिए लिबास भी ज़ेब कर रखे थे। पंजाब कल्चर डे के हवाले से स्कूल के बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल सजाए गए और पंजाबी खेल पेश किए, जिन पर उन्होंने पंजाबी कल्चर को खूब उजागर किया और पंजाबी पकवान तैयार किए, जिनको देखकर मेहमान दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौका पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल मोहम्मद यार तूर का कहना था कि पंजाब कल्चर डे को मनाने का मकसद पंजाबी कल्चर को उजागर करना है, ताकि हम अपने पंजाब की सकाफत को जिंदा रख सकें। और टैबलोज और उनको दाद दी और इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन तरहाना, ऑन न्यूज़ HD, तांदलियांवाला। फूलनगर आईजी पंजाब की तरफ से तहरीरी टैलेंट टेस्ट जिला कसूर के फेज 2 में 84 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 75 उम्मीदवार फेल हो गए, जिनमें से 20 SHOs ने हिस्सा लिया, जिनमें से सिर्फ 4 पास हुए। थाना सदर फूलनगर के नए तैनात होने वाले यंग SHO जुल्फिकार भट्टी वगैरह कामयाब हो गए, जबकि फेज 1 में फूलनगर के साबिक SHOs राना सोहेल की अव्वल पोजीशन और असलम भट्टी की दूसरी पोजीशन बरकरार। आईजी पंजाब के हुक्म पर जिला कसूर के तमाम तफ्तीशी अफसरान इंचार्ज से लेकर ASI साहिबान इंस्पेक्टर तक स्क्रीनिंग कैटेगराइजेशन इम्तिहान लिया गया। जिला कसूर के तमाम तफ्तीशी अफसरान इंचार्ज से लेकर ASI साहिबान इंस्पेक्टर तक स्क्रीनिंग कैटेगराइजेशन इम्तिहान लिया गया, जिसमें ट्रेनिंग ब्रांच और प्रेस ट्रेनिंग सेंटर अफसरान और जिला पुलिस के आला अफसरान की ज़ेरे निगरानी मार्किंग हुई। आईजी पंजाब के हुक्म पर टैलेंट तहरीरी टेस्ट में फेज 2 के टोटल 84 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 75 उम्मीदवार फेल हो गए, जबकि 9 पास हो गए, जिनमें से 20 के करीब SHOs ने भी हिस्सा लिया, जिनमें से 16 फेल हो गए, जबकि 4 पास हो गए, जिनमें थाना सदर में नए तैनात होने वाले SHO जुल्फिकार भट्टी, मलिक किफायत, साबिक SHO सिटी अमजद डोगर और जावेद हाशमी शामिल हैं। जबकि फेज 1 में पहली पोजीशन फूलनगर के 2 साबिका SHOs राना सोहेल ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि असलम भट्टी ने दूसरी पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया, जिन्हें समाजी हलकों के रहनुमा ने जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार हो गया। रेनाला खुर्द में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरगना समेत 4 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मुलजिमान से 15 अदद मोटरसाइकिल, नकदी और कीमती मोबाइल्स बरामद हो गए। CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरगना समेत 4 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मुलजिमान से 15 अदद मोटरसाइकिल्स, नकदी रकम और कीमती मोबाइल फोन्स बरामद हो गए। मुलजिमान मुख्तलिफ थानों को मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त रियाज, जुबैर, मोहम्मद खान और कैसर के नामों से हुई है। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव पंडित रोड पर डाकू की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार 2 राहगीर जख्मी हो गए, जबकि डाकू फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव मिंचरिया से मोटरसाइकिल सवार आमिर मसूद और मोहम्मद अमीन महफिल मिलाद में शिरकत के लिए आ रहे थे कि पंडित रोड पर 2 नामालूम डाकुओं ने रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राहगीर शदीद जख्मी, जबकि डाकू फरार हो गए। जख्मियों को मकामी डॉक्टर्स ने तशवीशनाक हालत के बाइस तिब्बी इमदाद देकर लाहौर रेफर कर दिया। जो रस्ता मियां खां पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। नौशहर फिरोज से खबर शामिल करते हैं। शम्स मेमन MPA मुमताज चांडियो सिकंदर चांडियो से मिलकर हमारी पुरखों की जमीन हड़पना चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी वकील जाहिद शाह और दीगर ने साबिक फॉरेस्ट सेक्रेटरी शम्स मेमन और MPA मुमताज अली चांडियो और उनके भाई सिकंदर अली चांडियो के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाकर मुजाहरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ असलम खोसू, पिनहल खोसू, इमाम बख्श, अमानत अली शाह और भी मौजूद थे।
ایڈوکیٹ سید زاہد علی شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ درگاہ سید بچل شاہ بخاری جو محمد قاسم کے دور کے ہیں، اس قبرستان کی زمین کے جعلی کاغذات شمس الحق میمن نے بنوا کر ایم پی اے ممتاز علی چانڈیو کے بھائی سکندر چانڈیو کو بیچ دیے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ پہلے سے ہی اس زمین پر کیس چل رہا ہے۔ ایم پی اے ممتاز علی چانڈیو نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے پولیس بٹھا کر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں درگاہ میں آنے نہیں دیا جا رہا اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم اعلیٰ حکام سے اس کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور قبضہ ختم کروانے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم سخت احتجاج کریں گے اور ہمیں کچھ ہوا تو ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ وہاڑی کے علاقے 24WB میں نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلے ہوئے، جس میں پنجاب کے مختلف شہروں سے گھڑ سوار نیزہ بازوں نے مقابلوں میں حصہ لیا اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب داد وصول کی۔ شائقین ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ میلے ٹھیلے جو کہ پنجاب کی ثقافت سمجھے جاتے ہیں، کورونا کے وار تھمے تو ان میلے ٹھیلوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ وہاڑی کے علاقے 24WB میں روحانی بزرگ بابا شاہ ابراہیم کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا تو پہلے روز نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب کے مختلف شہروں سے گھڑ سوار نیزہ بازوں نے حصہ لیا اور اپنے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب نشانے لگائے۔ کسی کا نشانہ خطا ہوا تو کسی نے برق رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ہدف پر نشانہ لگا کر شائقین سے خوب داد وصول کی۔ میلے کے سرپرست اشتیاق سیال کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال یہ میلہ کرواتے ہیں، جس میں نیزہ باز، گھوڑا ڈانس، بیل دوڑ کے علاوہ کبڈی کے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہیں۔ نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلوں کے دیکھنے کے لیے بچوں، بڑوں اور بوڑھوں سب کی کثیر تعداد موجود تھی، جو اپنے اپنے انداز میں گھڑ سواروں کو داد دیتے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ نیزہ بازی کے مقابلوں کو جھنگ سے آئے نیزہ باز سچل پیرزادہ نے اپنے نام کر لیا۔ کامیاب نیزہ باز کا کہنا تھا کہ یہ کھیل ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس کے لیے سارا سال محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے شوق کے ساتھ عوام کو بھی محسوس کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ پتوکی ملتان روڈ پر ٹریفک حادثہ، عورت موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پتوکی ملتان روڈ تھانہ صدر کے قریب مسافر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق مسافر بس نے بائک کو پیچھے سے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں رکن پورہ چک نمبر 22 کی رہائشی 29 سالہ آصفہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی۔ نعش کو مزید کارروائی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا، جبکہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ زرعی ترقیاتی بینک کولو تارڑ برانچ میں مہنگائی کے مارے کسانوں سے 1000 روپے فائل کی مد میں کرپشن اور پھر 2 سے 2.5 مہینے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں نعیم اختر ملک کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ونے کے تارڑ کے نواحی گاؤں کولو تارڑ میں نجی بینک زرعی ترقیاتی بینک میں کرپشن عروج پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مینیجر رؤف نے عوام کو ذلیل و خوار کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ فائل بنانے کے لیے 1000 روپے لیے جا رہے ہیں، جو مجبور کسان دینے لگے۔ پھر بھی ہر نیا دن ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ کل 2 بجے آ جانا۔ ہر روز یہ نیا لارا لگا کر ان کو بینک سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک تو مہنگائی سے تنگ کسان، اوپر سے قرضہ لینا بھی ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے کوئی بھیک مانگا۔ کولو تارڑ اور گرد و نواح سے ایسے کسانوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کرپٹ مینیجر کو یہاں سے ہٹا کر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوائی پینے سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 437 کافبے کی 17 بچیوں کی حالت خیر ہو گئی، جنہیں ریسکیو 1122 نے طبی امداد دینے کے بعد سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سمندری تھانہ صدر کے علاقہ 437 کافبے میں محکمہ صحت کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 437 میں بچیوں کو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے دوائی پلائی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کیڑے مار دوائی پینے سے 17 بچیوں کی حالت خیر ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر تمام بچیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ محکمہ ہیلتھ کے مطابق 85 بچیوں کو کیڑے مار دوائی پلائی گئی، جس میں سے 17 بچیوں کے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے وامٹنگ آنا شروع ہو گئی،
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद सिविल अस्पताल समंदरी पहुंच गए। डॉक्टर बिलाल के मुताबिक तमाम बच्चियों की हालत अब खतरे से बाहर है, जिन्हें फैसलाबाद रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बच्चियां 1 से 2 घंटे के दौरान ठीक हो जाएंगी। बच्चियों को सिविल अस्पताल समंदरी में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शहदाद कोर्ट से रिपोर्ट करें मंजूर अली बगन। शहदाद कोर्ट नामालूम मुलजिमान की हबीब बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक 4 नामालूम मुलजिमान में से एक मुलजिम ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। बैंक मैनेजर इम्तियाज खोसू के मुताबिक रात गए कोटू मोटू चौक पर वाक़ हबीब बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश की गई। ATM में मौजूद रकम महफूज है, मशीन को नुकसान पहुंचा है। मुलजिमान मुसलसल कोशिश के बावजूद ATM मशीन तोड़ने में नाकाम रहे। ATM से रोजाना 2 से 2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है। कैमरे में चारों मुलजिमान के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। सेक्शन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आला हुकाम की इजाजत के बगैर CCTV के फुटेज नहीं दे सकते। मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला कंबर शहदाद कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की 27वीं तासीस के दिन अमन, जिद्दोजहद और साथ निभाने का अहद करते हैं। यौम तासीस के मौका पर सीनियर नुमाइंदे मीर वजीर अली खोसू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली की ज़ामिन है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे की हकीकी वारिस पार्टी है। इस पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने से अवाम खुशहाल होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि कायदे इनकलाब मोहतरमा गनवा भुट्टो अवाम की खुशहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम सब कारकुन इस पर अमन जिद्दोजहद में उनके साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के 27वें यौम तासीस के मौका पर शहीद कायद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन मोहतरमा गन्वा भुट्टो से वादा करते हैं कि मौत आने तक और खून के आखिरी कतरे तक उनका साथ निभाएंगे। न उन्हनि खे ॿी कंहिं शइ जी आहे, सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हांजी पार्टी सां गॾु बीहण ऐं इन अवाम जे ख़ातिर जंहिंजे ख़ातिर तव्हां शहादत माणी आहे त पाकिस्तान जी अवाम खे खुशहाल कयूं ऐं पाकिस्तान जी अवाम खे रोज़गार ॾियूं ऐं पाकिस्तान जी अवाम सिंध जी अवाम खे सिहत जी हर सहूलियत मुहैया कयूं त असां हिन तव्हांजी छॾियल मिशन खे इंशाअल्लाह जेसे ताणी सिसी में साहु आहे ओसे ताणी निभाइण जी कोशिशि कंदासीं ऐं पंहिंजे क़ाइद मोहतरमा गनवा भुट्टो सां वचन कयूं था त असां मरण घड़ी ताईं पंहिंजे क़ाइद सां गॾु हूंदासीं। क़ाइद जो हर हुकुम अखियुनि ते हूंदो। इंशाअल्लाह जल्द अवाम ख़ुशख़बरी ॿुधंदी। बीबी फातिमा ज़ुल्फ़िकार जूलियत साहब इन सियासी घराणे जा वारिस आहिनि, असुली भुट्टे जा वारिस आहिनि। हिननि जे वॾड़नि जूं पंहिंजे मुल्क लाइ पंहिंजी अवाम जे लाइ खून जो नज़रानो ॾिनो आहे। इहा कंहिंखां ॻाल्हि लिकियल न आहे। सॼो भुट्टो ख़ानदान, अॼु मां क्लियर चवां थो, ज़ुल्फ़िकार भुट्टे जो सॼो ख़ानदान इन ग़रीब अवाम मारूड़नि हारी मज़दूरनि जे लाइ पंहिंजो खून जो नज़रानो ॾिनो आहे त हिननि खे कंहिं क़िस्म जी तकलीफ़ न ॾींदासीं। इंशाअल्लाह ताला असां बि अॼु पार्टी जे यौम तासीस जे ॾींहं ते इहो वचन कयूं था त इन ग़रीबनि सां असां हर दुख सुख में गॾु हूंदासीं। जेको असांजो हाल हूंदो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान इन पंहिंजी अवाम सां ऐं पंहिंजे हिन वर्करनि सां गॾु हूंदा। ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा ई आहे त जेको बि वर्कर हिते आहे कोई नओं न आहे। तक़रीबन कंहिंखे 30 साल, कंहिंखे 40 साल, कंहिंखे 25 साल, माना ईअं सम्झ त जेकॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी ॾेई वियो आहे। उन जो मक़सदु इहो आहे त हिन वर्कर जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो में आहे, मां क्लियर चवां थो कंहिं पार्टी में न आहे। छाजे करे आम माण्हू इक़्तिदार जी हवस में ईंदो आहे, इक़्तिदार ख़तमु थींदो आहे त पंहिंजे छॾियूं वरी ॿिए पासे वेंदो आहे। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जंहिंमें वर्कर अॼु बुख ॾुख ते पंहिंजी पार्टी सां गॾु आहे ऐं जंहिं हिसाब सां पंहिंजी अवाम सां वचन कयल आहे त रोटी कपिड़े मक़ाम जो उनखे पूरे करण जी कोशिशि थो करे। मां सिंध जी अवाम, पाकिस्तान जी अवाम खे बि अर्ज़ु थो कयां त तव्हां ईंदड़ इलेक्शन में अमा गनवा भुट्टो ऐं उनजे
हैदराबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सद्दोजई की खुसूसी हिदायत पर हैदराबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम खानजादा की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर छापा मार कार्रवाई करते हुए लिंक रोड बख्शू लुगारी के करीब से मनशियात फरोश बनाम नजीर अहमद लुगारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने तहवील में लेकर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना पनियारी एसएचओ इंस्पेक्टर एएसआई अब्दुल करीम अब्बासी की हबीबुल्लाह बब्बर और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग पंजे शाह दरगाह के करीब से मनशियात फरोश बनाम जीशान सवाती पठान को कच्ची शराब फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश ने मनशियात तैयार करके फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। पनियारी पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम के कब्जे से 6 लीटर कच्ची शराब पुलिस तहवील में लेकर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट करें खुरम शहजाद सिब्बी बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस जिला सिब्बी की जानिब से 25% DRA और 18 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड के हक में लोकल गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के सब्जाजार से एहतजाजी रैली निकाली, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां पर मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हुकूमत वक्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी और मुजाहरा किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली में मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जिलाई सदर मुलाजमीन इत्तेहाद और एपका शेर बलोचिस्तान खान मेहराब खान खजक ने रैली में मौजूद शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आज मुलाजमीन ने एहतजाज में भरपूर शिरकत करके ये साबित कर दिया कि मुलाजमीन एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं और हम अपना हक लेकर रहेंगे। खिताब के इख्तिताम पर कमिश्नर सिब्बी, डिवीजन सिब्बी, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी को ऑल मुलाजमीन इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस की जानिब से याददाश्त पेश की गई। मजीद अगले लाहे अमल के लिए सूबाई कायदीन की हिदायत के बाद अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। इमाम मस्जिद की बीवी से ज्यादती की कोशिश ओबाज शख्स को महंगी पड़ गई। खातून फजीलत के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने मुलजिम की दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया। खातून घर में अकेली थी। इमाम मस्जिद करीबी गाँव में मिलाद पर गए हुए थे। मुलजिम मुसल्ला साथी के हमरा घर की दीवार फलांकर घुस आया और ज्यादती की कोशिश करने लगा। खातून की रिपोर्ट पर मंडी अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम अमजद बेग खातून के घर से गिरफ्तार। फरार होने वाले साथी की तलाश जारी है। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।